हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस। सो कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ NC8 इज इक्वल टू NC2। इसी क्वेश्चन से आपको कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पता लग जाएगी कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको फाइंड करना है NC2, ठीक है। सो यहाँ पे देखें, अगर आपके पास NC8 इज इक्वल टू NC2 दिया हुआ है, सो कॉम्बिनेशंस में ये चीज़ आपको याद रखनी है, इफ़ NCA इज इक्वल टू NCB, यानी ये A एंड B डिफरेंट होंगे। यहाँ पे देखिए A8 है, B2 है, देन n की वैल्यू क्या होने वाली है, a प्लस बी, यानी कि 8 में 2 प्लस करके वो n की वैल्यू होने वाली है। सो n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी कि 10। आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, NC2, तो n तो आपने निकाल लिया 10, यानी आपको 10C2 निकालना है। सो यहाँ पे NC2 बेसिकली क्या हो गया, 10C2। यहाँ पे वही लगाएंगे 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, पहले आप क्या करते थे, n p r लिखते थे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब आपके पास कॉम्बिनेशन है, अब कॉम्बिनेशन के लिए देखिए n c r है आपके पास। सो n c r का फॉर्मूला आपके पास होने वाला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे NCR कॉम्बिनेशन में r फैक्टोरियल भी साथ में लगता है, परम्यूटेशन में सिर्फ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 10C2 यानी NCR क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होगा 10 फैक्टोरियल एज इट इज, 2 फैक्टोरियल इज व्हाट 2, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। अब आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 10 को खोलेंगे कहाँ तक, 8 फैक्टोरियल तक, और नीचे 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल कैंसिल करके आपके पास NC2 आपके पास 45 आ गया। तो ये फॉर्मूला है एक तो जो आपने याद रखना है कॉम्बिनेशंस में, और दूसरा कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB है देन n की वैल्यू आप a में b प्लस करके निकाल सकते हो, ठीक है। सेकेंड आपको देखिए बोला है डिटर्मिन n आपको निकालना है, अगर ये आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है, रेशो दे रखी है, यानी हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो 2NC3, सो 2NC3 रेशो NC3, तो अपॉन में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 12:1, तो अपॉन में लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ऐसा देखिए क्वेश्चन आपने परम्यूटेशन में भी किया। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे n याद रखना है क्या है 2n और r क्या है 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे NC3 के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, क्या n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, वैल्यू याद रखनी है, r यहाँ पे 3 है, n यहाँ पे n है, इज इक्वल टू 12/1 आ गया। अब देखिए ये 2n फैक्टोरियल, ये एक तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हमने एज इट इज लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर है ये जब ऊपर जाएगा तो एक तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने n-3 ऊपर लिखे और n फैक्टोरियल नीचे, इज इक्वल टू 12:1। अब अभी भी देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कैंसिल हो जाए, यहाँ पे आपने सीधा यहाँ पे ये नहीं कर देना कि इधर मुझे n फैक्टोरियल दिखा तो ये n फैक्टोरियल से कैंसिल, नहीं वैसे नहीं होगा, ये 2n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अब 2n फैक्टोरियल अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो एक एक कम होता जाएगा, जैसे हम 10 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 एक एक कम होता रहता है, ऐसे ही हम 2n फैक्टोरियल को कम करेंगे, एक एक खोलेंगे, कैसे, जब तक 2n-3 नहीं आता। तो हम देखिए 2n को खोल रहे हैं, पहले तो 2n आएगा,
फिर इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3, क्योंकि नीचे भी 2n-3 है। और यहाँ पे देखिए n-3 फैक्टोरियल है और यहाँ पे n फैक्टोरियल है। सो हम ऊपर n-3 तो ऐसे ही रहने देंगे, नीचे n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कब तक, जब तक n-3 नहीं आता। सो क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 2n-3 यहाँ कैंसिल हो गया, n-3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 12:1 तो चल ही रही है। अब यहाँ पे देखिए 2n-1 2n-2 इस तरीके से आ गया, और नीचे आपके पास क्या बचा, n n-1 n-2, और राइट साइड पे 12/1। अब देखिए ये अब ऊपर n है और ये नीचे n है, अब ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि साथ में फैक्टोरियल नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 × 2, यहाँ पे 2 × 2, ये वाला 2 × n-1 कैसे आया, यहाँ पे एक तो बेसिकली देखिए 2n-2 था, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर n-1 बचता है, ये वाला n नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो n-1 बचता है, ये इसलिए लिखा क्योंकि नीचे भी n-1 था, कैंसिल करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक n से एक n कैंसिल हो गया, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। सो 2 × 2 4, और साथ में 2n-1 नीचे n-2 12:1। तो आप यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास n की वैल्यू 5 आ जाएगी, और आपको यहाँ पे पूछा क्या था, फाइंड n। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है, दिस इज योर होमवर्क, ये आपने खुद करना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी chords कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कॉर्ड समझते हो, अगर आपको याद हो, सर्कल पे एक लाइन सेगमेंट जो कि 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट्स के थ्रू पास करती है। अगर मैं इसको नेम दे देती हूँ ए, एंड इफ दिस इज बी, तो ए बी इज अ कॉर्ड। तो आपको बताना है कितनी कॉर्ड्स हैं जो कि 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल में से पास कर सकती है। तो आप देखो, ये तो सेकंड पार्ट है, आप खुद करेंगे। सो कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं, हमारे पास 21 पॉइंट्स है, और जो कॉर्ड है वो कितने पॉइंट से पास करती है, 2। अब कॉर्ड का कॉन्सेप्ट जिसे पता होगा उसी को पता होगा कि 2 पॉइंट्स है, सो 2 पॉइंट से पास करती है। तो हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाना है क्योंकि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो सिलेक्शन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे 21C2, सो इसको कैसे ओपन करेंगे, NCR की तरह, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, इस तरीके से। सो 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। अब आप खोलेंगे, देखो 21 को खोल देंगे, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, तो वो 19 फैक्टोरियल कैंसिल, मल्टीप्लाई करके आपके पास 210 ऐसी कॉर्ड्स होंगी। हाउ मेनी कॉर्ड्स पूछा है, ऐसी 210 कॉर्ड्स होंगी जो कि 21 पॉइंट्स में से पास करती है। ठीक है, नेक्स्ट, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। अब देखो 5 boys and 4 girls में से सिलेक्ट करनी है 3 boys and 3 girls, मतलब हमें दे रखा है जिनके बीच में से हमें अरेंज करनी है चीजें। ठीक है, अरेंज, जहाँ पे अरेंजमेंट की बात आती है, सो वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो आपके पास देखिए यहाँ पे टोटल कितनी दे रखी है, 5 बॉयज दे रखे हैं, 4 गर्ल्स, तो हमारे पास टोटल जो है वो 4 गर्ल्स है एंड 5 बॉयज है। अब इनमें से हमें अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि हमारे पास 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो कर देते हैं, नंबर ऑफ वेज किस तरीके से होंगे, देखिए 5 बॉयज है, 5 बॉयज में से हमें कितने करने हैं, 3। ऐसे ही 4 गर्ल्स हैं, उनमें से कितनी सिलेक्ट करनी है, 3। और दोनों के वेज को करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो मल्टीप्लाई लगाया, तो 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे NCR वाला लगाएंगे ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r, ऐसे ही n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r। तो यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल, ऐसे 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, इधर 4 - 3 1 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे, आपको पता है कैसे ओपन करते हैं,
आपके पास आंसर आ जाएगा 40। सो 40 इस तरीके के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें से हम 5 में से 3 बॉयज सिलेक्ट करें और 4 में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करें। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। अब देखो यहाँ पे आपको 9 balls टोटल सिलेक्ट करनी है। किन में से? 6 रेड बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है, 5 ब्लू बॉल्स है। इनमें से आपको सिलेक्ट करनी है और हर सिलेक्शन में 3 बॉल्स होनी चाहिए ईच कलर की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 कलर है हमारे पास, रेड व्हाइट एंड ब्लू, 3 बॉल्स ईच कलर की होनी चाहिए। तो पहले तो रेड कलर की 6 है, वाइट कलर की 5 है, ब्लू कलर की 5 है। अब नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है कि 6 में से मुझे 3 ही सिलेक्ट करनी है। वाइट वाली 5 है, 5 में से भी मुझे 3 ही सिलेक्ट करनी है। ब्लू वाली 5 है, 5 में से भी मुझे 3 ही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हर एक कलर की 3 चाहिए। हो गई 9 बॉल्स। तो अब यहाँ पे देखिए सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एनसीआर का, आपको पता ही है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन करके नहीं दिखाया है, बट आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे कभी भी पेपर में, आपने ओपन करके दिखाना है। तो आप यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल खोलेंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, एंड ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज वैसे कोई इशू आने नहीं वाला है, कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। मतलब 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है और हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए, और टोटल कितने कार्ड हैं आपके पास? 52 कार्ड्स। तो देख लेते हैं, देखो 52 कार्ड्स है, 5 कार्ड हमें चाहिए। 5 में देखिए, अगर 52 की बात करूं तो 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 कैटेगरीज होती हैं, हर एक कैटेगरी का एक एक एस होता है। अगर आपको कार्ड्स वाला याद नहीं है तो देखो, 2 कलर के होते हैं, एक तो ब्लैक कलर में आता है और एक रेड कलर में आता है। ब्लैक कलर में भी 2 कैटेगरीज होती है, एक स्पेड की होती है, एक क्लब की होती है। रेड कलर में भी 2 कैटेगरी होती है, एक हार्ट की होती है, एक डायमंड की होती है। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में भी स्पेड में भी एक केस होगा, क्लब में भी एक केस, हार्ट में भी, डायमंड में भी एक एक केस होगा। तो यहाँ पे 4 एस हुए। अब 52 माइनस 4 यानी 48 कार्ड ऐसे हैं जो कि नॉन एस कार्ड्स हैं। ठीक है, हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। 5 कार्ड इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं हमें कि हमारे पास हर एक में एक एस का कॉम्बिनेशन रहे। ठीक है, एक एस कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। सो अब देखो, जो 4 हमारे एस है, एक तो इन 4 एस में से हम एक एस सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा जो 48 बचे, तो टोटल तो 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो बाकी 4 कहाँ से करेंगे हम? 48 कार्ड्स में से ही करेंगे। तो 48 कार्ड्स में से हमने 4 सिलेक्ट कर दी। तो यहाँ पे भी एनसीआर का फॉर्मूला, यहाँ पे भी एनसीआर का फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाओगे, फैक्टोरियल खोलोगे, कैंसिल करोगे, ये आपके पास कार्ड्स आ जाएंगे। सिंपल। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11। 11 लोगों की क्रिकेट टीम हमें सिलेक्ट करनी है, कितने में से? 17 प्लेयर्स में से। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। कितने तरीकों में हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं? एक 17 प्लेयर्स में से हमें 11 प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट करनी है, जिसमें 5 प्लेयर्स जो हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं। अगर 11 में जो हमने 11 सिलेक्ट किया उसमें 4 बॉलर्स हैं, तो 5 प्लेयर्स कैन बोल। सो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं और बॉलर्स हमारे पास कितने हैं? 5 प्लेयर्स। यहाँ पे लिखा है ना, 5 प्लेयर्स कैन बोल, बॉलर्स 5 है। ओके, बॉलर्स टू बी सिलेक्टेड, यहाँ पे इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, मतलब हमें 4 बॉलर्स तो इंक्लूड करने ही करने हैं। तो जो हमें सिलेक्ट करने हैं 5 में से 4 बॉलर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब कितनों की टीम सिलेक्ट करनी है हमें? 17 में से 11 की टीम सिलेक्ट करनी है।
अब देखो, अगर हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, जिनमें से 5 क्या है हमारे पास बॉलर्स, तो 17 माइनस 5, 12 क्या हुए नॉन बॉलर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है, 5 बॉलर्स हैं, 5 में से हमें 4 तो इंक्लूड करने ही करने हैं, मस्ट इंक्लूड है ना, 4 बॉलर इंक्लूड करने हैं। और जो बाकी बचे 12, 12 में से क्योंकि हमें 11 की टीम बनानी है, अगर 4 बंदे इधर सिलेक्ट हो गए तो 7 बचे, तो 7 जो बंदे हैं वो 12 में से ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इनमें से। तो 12C7। अब यहाँ पे जो हमने निकाला है, ये हमारे पास 5 में से हमने 4 बॉलर सिलेक्ट किए, 12 में से हमने 7 सिलेक्ट किए, तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर कैसे आएगा, एनसीआर का फॉर्मूला लगा के। एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे 12C7 को कैसे लिखोगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज आ जाएगी, ठीक है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के करोगे और समझ के करोगे आपको आसान होगा। नेक्स्ट, a bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. अब देखो टोटल ये है और इतनी सिलेक्ट करनी है, तो बहुत आसान है। देखो आपके पास ब्लैक बॉल्स 5 है, रेड बॉल्स 6 है, नंबर ऑफ ब्लैक हमें कितनी सिलेक्ट करनी है 2, नंबर ऑफ रेड कितनी करनी है 3। सो सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत आसान है। देखो ब्लैक 5 है, उनमें से कितनी सिलेक्ट करनी है 2, तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 करनी है 5C2। ऐसे ही ब्लैक सॉरी रेड 6 है, उनमें से कितनी करनी है 3, तो 6 में से 3 करनी है 6C3। तो आपके पास सॉल्व करके एनसीआर का फॉर्मूला लगाइए, 200 आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं लिखना है, पूरा कैलकुलेट करोगे, कैंसिलेशन करोगे, देन आंसर लिखोगे। नेक्स्ट, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? 5 कोर्सेज का प्रोग्राम उसने चूज करना है एक बच्चे ने, 9 कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें से 2 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि कंपलसरी है, ठीक है। तो आप अपना इमेजिन करो ना, आप कॉलेज में गए, आपने 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं, टोटल 9 की ऑप्शन दे रखी है और बोला इन 9 में से 2 तो आपको चूज करने ही है, ये तो आपकी कंपलसरी ही है, यही आपने लेने हैं, चूज नहीं करने, सॉरी 2 कंपलसरी हैं, बाकी 5 में से 3 सब्जेक्ट आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो उस तरीके से सोच के चलो, बहुत आसान लगेगा। तो आपके पास 9 कोर्सेज हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के कर लेते हैं। 2 कोर्सेज तो कंपलसरी हैं और ये जो 7 कोर्सेज है इनमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो, मतलब 9 में से जो 2 कंपलसरी हो गए तो 7 बचे ना, इनमें से सिलेक्शन कर सकते हो। बट आपको कितने चूज करने हैं, 5 ही चूज करने हैं। तो देखो 2 जो कंपलसरी हैं उनमें से तो आपने 2 ही चूज करने हैं, तो 2 तो यहाँ पे हो गए, बाकी जो 7 बचे उनमें से आप कितने चूज कर सकते हो, 3, क्योंकि टोटल 5 करने हैं, 2 इधर कंपलसरी वाले हो गए तो 3 सब्जेक्ट बचे, तो 3 इधर हो गए, तो 7 में से आप 3 चूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे एनसीआर का, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके से लगाओगे, खोलोगे फैक्टोरियल, कैंसिलेशन करोगे एंड आपके पास 35 वेज हो गए जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.4, इट इज बेस्ड ऑन योर कॉम्बिनेशंस। सो ये कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज ही आज हम करेंगे। आई होप इतनी एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो। सो अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सो आप बता सकते हो। सो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच।